बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से इस देश में हिंसा फ्री माहौल बनाना चाहती है, क्योंकि हम संविधान को लागू करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं और संविधान ये देश को हर उस नागरिक को अधिकार देता है जो लाइन में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो इस देश में जो संविधान बना उस संविधान में लिखा गया कि सबको पढ़ने का अधिकार होगा, सबको लड़ने का अधिकार होगा, सबको व्यापार करने का अधिकार होगा और सबको सबकी सेवा करने का अधिकार। अच्छा नहीं लगता है जब भी इनके मिनिस्टर कहते हैं अनंत कुमार हेगड़े कि वी आर हियर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम भारत के संविधान को बदलने के लिए। अब विवेक देवरॉय जो इनके फाइनेंशियल जो वो है परिषद है, कमेटी है, उसके चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि अब भारत को एक नए संविधान की जरूरत नहीं है, भारत को नई सरकार की जरूरत है। तो 2024 में जो लोग हैं, जो बहुजन लोग, उन्होंने मन बना लिया है कि 2024 में जो सरकार है उसको जाना होगा और जब तक सरकार नहीं जाएगी लोगों की समस्याएं दूर नहीं होंगी। ये जो वॉयलेंस है, ये वॉयलेंस वैसे ही नहीं हो रहा है, ये वॉयलेंस सरकार के द्वारा कराया वॉयलेंस हो, दिल्ली का वॉयलेंस हो, चाहे वो आसाम का वॉयलेंस हो, चाहे मणिपुर का वॉयलेंस हो, चाहे वो गुजरात का 2002 का वॉयलेंस हो, ये सरकार ने जो वादा किया था मोदी जी ने, क्या किसी को 15 लाख मिले? मोदी जी ने वादा किया 100 स्मार्ट सिटी आएंगी, क्या 100 स्मार्ट सिटी इस देश के अंदर बनी कहीं? मोदी ने कहा बुलेट ट्रेन आएंगे, क्या बुलेट ट्रेन आया देश के अंदर? उनसे कोई सवाल पूछते हैं कि आपने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? तो वो कहते नहीं, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, गाय खतरे में है, धर्म खतरे में। वो धर्म के चश्मा बनाकर देश में भाईचारे को बांटती देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है वोटिंग के आधार पर, मगर हमको इग्नोर किया गया, सदियों से हम लोगों को इग्नोर किया गया है। हमको ताकत मानने के लिए ये तो लोग तैयार है। मायावती ने 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में जो शासन दिया, जो आप लोगों को शासन दिया, वहां के लोगों को शासन दिया, वहां भयमुक्त जो माहौल बनाया, ये लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार देश के अंदर लाने की बात कर रहे हैं। हम देश वॉयलेंस फ्री देश बनाना चाहते हैं, हम बीजेपी फ्री देश में ज्यादा होता है। दलितों पर शोषण हो रहा है, मुस्लिम पर शोषण हो रहा है, महिला पर शोषण हो रहा है, किसानों पर शोषण हो रहा है, मजदूरों पर शोषण है। इनकी पहरेदारी कौन करेगा? हम लोगों को। लोग खतरे के नाम पर हथियार उठा लेते हैं, अपने भाइयों से लड़ने का काम करते हैं। उनको समझना चाहिए कि तुम्हारी एजुकेशन खतरे में है, तुम्हारा रोजगार खतरे में है, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है, तुम्हारा न्याय खतरे में है, तुम्हारा संविधान खतरे में है, यहाँ तक कि तुम्हारा भाईचारा। बीजेपी को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे जब तक इस देश में बात बनने वाली नहीं है। ऐसे ही हिंसा होती रहेगी, ऐसे ही धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाता रहेगा, ऐसे ही लोगों के एजुकेशन को छीना जाता रहेगा, ऐसे ही लोगों के रोजगार को छीना जा सकता है। आपकी सॉल्यूशन का कोई क्या कहना है? देखिए, अब इन लोगों को बदलने का टाइम आ गया है। आज जो प्रोग्राम था वॉयलेंस फ्री इंडिया, ये वॉयलेंस फ्री इंडिया के साथ साथ में ये बीजेपी फ्री इंडिया होना चाहिए। बीजेपी के जो लोग इस देश में हिंसा के नाम पर, धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं, अब वो दिन दूर नहीं कि देश के लोग समझ चुके हैं कि अब हिंसा की इस देश में कोई जगह नहीं है। अगर इंडिया और भारत देखें, आप देखें, आइडिया ऑफ भारत देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, जो समाज चाहते थे वो न्याय, समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित न्याय समाज चाहते थे, ऐसा देश चाहते थे। ये क्या चाहते हैं? अन्याय, हिंसा, असमानता और धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। आज देश के लोग तैयार हैं कि इस सरकार को बदलने के लिए, और 2024 में इस सरकार को बदल देंगे जब भी इस देश वॉयलेंस फ्री देश हो सकता है। और बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से इस देश में हिंसा फ्री माहौल बनाना चाहती है, क्योंकि हम संविधान को लागू करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं और संविधान ये देश को हर उस नागरिक को अधिकार देता है जो लाइन में सबसे पीछे है। आप लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं बदल दिया जाए। देखिए, जो बदलना चाहते हैं उनके पूर्वजों की मंशा यही थी। जब उन्होंने इस देश में, उनके पूर्वजों ने भी संविधान चलाया था, तो उस संविधान में उन लोगों ने जो अधिकार दिए, उस संविधान में लिखा गया कि एक आदमी के पढ़ने का अधिकार होगा, मतलब एक वर्ग को पढ़ने का अधिकार होगा, एक वर्ग को व्यापार करने का अधिकार होगा, एक वर्ग को लड़ने का अधिकार होगा और बाकी सबको गुलामी करने का मताधिकार होगा। मगर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को 26 नवंबर 1949 को संविधान दिया और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो इस देश में जो संविधान बना उस संविधान में लिखा गया कि सबको पढ़ने का अधिकार होगा, सबको लड़ने का अधिकार होगा, सबको व्यापार करने का अधिकार होगा और सबको सबकी सेवा करने का अधिकार होगा। तो ये संविधान इनको अच्छा नहीं लगता है। जब भी इनके मिनिस्टर कहते हैं अनंत कुमार हेगड़े कि वी आर हियर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम भारत के संविधान को बदलने के लिए आए हैं। और अब विवेक देवरॉय जो इनके फाइनेंशियल जो वो है परिषद है, कमेटी है, उसके चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि अब भारत को एक नए संविधान की जरूरत है। भारत के नए संविधान की जरूरत नहीं है, भारत को नई सरकार की जरूरत है। तो 2024 में जो लोग हैं, जो बहुजन लोग, उन्होंने मन बना लिया है कि 2024 में जो सरकार है उसको जाना होगा और जब तक सरकार नहीं जाएगी लोगों की समस्याएं दूर नहीं होंगी। ये जो वॉयलेंस है, ये वॉयलेंस वैसे ही नहीं हो रहा है, ये वॉयलेंस सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। चाहे वो नूह का वॉयलेंस हो, दिल्ली का वॉयलेंस हो, चाहे वो आसाम का वॉयलेंस हो, चाहे मणिपुर का वॉयलेंस हो, चाहे वो गुजरात का 2002 का वॉयलेंस हो, ये सरकारें कराती हैं
जब वॉयलेंस करने वाले कुछ लफंगे लोगों के साथ में सरकारें मिल जाती हैं, वहाँ की पुलिस मिल जाती है, जब वॉयलेंस होता है। वो कह रहे हैं कि लफंगे करते हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे बिट्टू बजरंगी मानू मनेसर घूम रहे समाज में, लेकिन उसे पोसा पाला जा रहा है? क्या 24 में इससे भी ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलेगा? देखिए, जब सरकार पर जवाब नहीं होते हैं देश की जनता के, तो वो वायलेंस कराती है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब सवाल पूछते हैं तो वो शोर मचाते हैं, शोर मचाने लगते हैं। क्योंकि जिससे कि जो सवाल वादे किए थे, जो मोदी जी ने वादे किए थे, 15-15 लाख रुपए का जो वादा किया था मोदी जी ने, क्या किसी को 15 लाख मिले? मोदी जी ने वादा किया 100 स्मार्ट सिटी आएंगी, क्या 100 स्मार्ट सिटी इस देश के अंदर बनी कहीं? मोदी जी ने कहा बुलेट ट्रेन आएंगे, क्या बुलेट ट्रेन आया देश के अंदर? उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि जो देश की जनता से, देश के नौजवानों से, देश के किसानों से, देश के मजदूरों से जो आप लोगों ने वादे किए थे, वो वादे कहाँ हैं? आपने वादे पूरे नहीं किए। अब कुछ लोग, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, उनसे पूछते हैं कि आपने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? तो कहते नहीं, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, गाय खतरे में है, धर्म खतरे में है। वो धर्म के चश्मा बनाकर देश में भाईचारे को बांटना चाहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप धर्म के नाम पर जो वायलेंस हो रहा है उसको खत्म कीजिए, आप भाईचारा पैदा कीजिए, आप संविधान को बचाने के लिए आगे आइए और 2024 में इनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक लीजिए। 15 अगस्त को बाबा साहब की तस्वीर जलाई गई है हरियाणा के पुराना गांव में। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को जलाना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को तोड़ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चश्मे को तोड़ना, उनके हाथ को तोड़ना, इनके अंदर जो जेलसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से आज उनके जाने के बाद भी है, इसलिए जेलसी है इनके अंदर, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को जलाया जाता है, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को तोड़ा जाता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इनका इलाज बांध कर गए हैं संविधान के अंदर। जो गैर व्यवस्था थी, जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से उस व्यवस्था को समता, मैत्री, भाईचारे की व्यवस्था बनाने का काम किया है। इस देश को एक अच्छा देश बनाने की कल्पना की है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इसलिए मनुवादी लोग जलते हैं, इसलिए जलाने का काम करते हैं। सवाल है कि एनडीए की बात हो रहा है, लेकिन मायावती क्या किसमें शामिल होंगी, अच्छा फंड बनाएंगी? देखिए, हम एक ताकत में है देश के अंदर। हम बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है वोटिंग के आधार पर, मगर हमको इग्नोर किया गया, सदियों से हम लोगों को इग्नोर किया गया है। हमको ताकत मानने के लिए ये तो लोग तैयार नहीं है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में जो शासन दिया, जो आप लोगों को शासन दिया, वहाँ के लोगों को शासन दिया, वहाँ भयमुक्त जो माहौल बनाया, ये लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार देश के अंदर ना रिपीट हो। अगर बहन कुमारी मायावती, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार देश के अंदर होगी तो वायलेंस फ्री इंडिया होगा, यहाँ पर एजुकेशन का काम होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर कोई भी वायलेंस और कोई भी प्रकार दंगे का कोई माहौल नहीं है। आकाश आनंद कहते हैं कौन भीम आर्मी, हम किसी को नहीं जानते, बड़ा संगठन है। देखिए, एक बात कीजिए, यहाँ पर जो बात है वो आकाश आनंद की बात नहीं हो रही है, यहाँ बड़े प्रेफेक्ट की बात कर रहे हैं, हम वायलेंस की बात कर रहे हैं। हम देश वायलेंस फ्री देश बनाना चाहते हैं, हम बीजेपी फ्री देश बनाना चाहते हैं, हम इस बात की बात कर रहे हैं। आप कौन सा अगर इस देश में अगर दलित मुस्लिम एक साथ आ जाए, आज तक मुस्लिमों ने इस देश में किसी को हराने के लिए वोट दी है, अपने आप को जिताने के लिए कभी वोट नहीं दी। ऐसे ही दलितों ने भी 84 से पहले किसी न किसी को हराने के लिए वोट दी थी, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, बहुजन समाज पार्टी। आज वो अपने देश में अगर ये दोनों ताकत एक साथ आ जाए, एक साथ आ जाए, इस देश में इन पर शोषण कितना ज्यादा होता है? दलितों पर शोषण हो रहा है, मुस्लिम पर शोषण हो रहा है, महिला पर शोषण हो रहा है, किसानों पर शोषण हो रहा है, मजदूरों पर शोषण हो रहा है। इनकी पहरेदारी कौन करेगा? हम लोगों को करना पड़ेगा। देखिए, कोई अमृत काल नहीं चल रहा है, आपको पता है यहाँ पर हिंसा का काल चल रहा है। अगर आपको जवाब देना पड़ेगा तो हिंसा फैला दीजिए। आप हिंसा से लोगों का मुंह बंद करना चाहते हैं, आप डर का माहौल बनाना चाहते हैं, और जिस देश में अगर डर का माहौल रहेगा तो देश में कैसे अच्छे लोग रह पाएंगे? आप इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप हिंदू मुसलमान करके क्या करना चाहते हैं देश के अंदर? डर का माहौल किसको देना चाहते हैं? आप देखा नहीं, जो ट्रेन का एक मुद्दा है, जो चेतन सिंह ने जो ट्रेन में 4 लोगों को गोली मारी, वो क्या कह रहा है कि इस देश में अगर रहना है तो आपको योगी मोदी कहना पड़ेगा। आपने ज़ॉम्बी पैदा कर दिए हैं, आज तो चलना भी भारी हो गया है। ये लोगों को तैयार कर रहे हैं, ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देश नफरत से चलेगा? देश प्यार से चलेगा? बताइए आप लोग। देश नफरत की कोई जगह नहीं है देश के अंदर, ना संविधान के अंदर। आप नफरत फ्री देश बनाइए ना। आप भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो कैसे होगा? मोनू मानेसर तो बाहर घूम रहा है, तो मतलब कैसे? देखिए, नफरत दूर होगी 2024 में सरकार को दूर करने से। जब तक आप सरकार को नहीं हराएंगे, जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, हमारी ताकत यहाँ पर कोई है, किसी को कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता। यहाँ पर किसी को कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता राजा बनने के लिए। यहाँ पर वोटिंग होती है, वोटिंग के आधार पर राजा बनता है। जिनकी तादाद ज्यादा है उनको अपना राजा बनाना चाहिए। तादाद इस देश में बहुजनों की तादाद ज्यादा है, तो हमको अपना राजा बनाना चाहिए। बहुजन तो कभी किसी को राजा बनाना चाहते हैं, कभी किसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप किसी को भी राजा बना लीजिए। आप फुटबॉल की गेंद जो है ऐसा काम कर रहे हैं, एक अगर किक मारता है तो दूसरे की तरफ चले जाते हैं, दूसरा किक मारता है तो दूसरे की तरफ चले जाते हैं। 5 साल में अपनी ताकत कब बनाओगे? अपनी ताकत इस देश में बहुजन समाज पार्टी बनाना चाहती है। आप उस पर विश्वास कीजिए,
एक बार विश्वास तो करो। आपने कांग्रेस को जिताया, आपने बीजेपी को जिताया, आपने आम आदमी पार्टी को जिताया, आपने सबको जिताया, क्या मिला आप लोगों को बताइए? आपके जीवन में अगर रत्ती भर भी कोई परिवर्तन हुआ तो बताइए, नहीं होगा। एक बार आप बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास कीजिए, बहुजन समाज पार्टी को ताकतवर बनाइए, फिर देखना इस देश के अंदर क्या होगा, इस देश के अंदर बदलाव हो जाएगा। हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मुंह विवाद में हिंसा हुई, उसके बाद महापंचायत हुई, उसमें भड़काऊ बयानबाजी हुई, हथियार उठाने की बात कही गई। देखिए, जो लोग हैं ये सब सत्ता के पोषित लोग हैं। सत्ता चाहती है इस देश के अंदर दंगा कराना। सत्ता के जो लोग बैठे हुए हैं उन पर जवाब नहीं है, वो नौजवानों को जवाब नहीं दे सकते। 2 करोड़ रोजगार का जो समय दिया था, जो 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? नौजवान पूछ रहा है कि मेरी नौकरी कहाँ है, तो उसको कहते नहीं, खतरे में है, धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। वो कहता है कि भैया स्मार्ट सिटी कहाँ है, कह रहा है नहीं हिंदू खतरे में है। वो कहता है कि मेरा भविष्य कहाँ है, मेरी एजुकेशन कहाँ है, कह रहा है हिंदू खतरे में है। तो सारा धर्म खतरे में है। ऐसा करने करे ये लोगों को बहकाने काम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, नेताओं का बेटा जो देश विदेश पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास हैं उनको कहा जाता है आप खतरे में है, तो ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी पर थोड़ा पता है। ये तो लोगों को समझना चाहिए ना। जो लोग खतरे में बताते हैं उनके बेटे विदेश में यूनिवर्सिटी में पढ़कर वो LLM कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी डिग्री ले रहे हैं। मगर जो लोग खतरे के नाम पर हथियार उठा लेते हैं, अपने भाइयों से लड़ने का काम करते हैं, उनको समझना चाहिए कि तुम्हारी एजुकेशन खतरे में है, तुम्हारा रोजगार खतरे में है, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है, तुम्हारा न्याय खतरे में है, तुम्हारा संविधान खतरे में है, यहाँ तक कि तुम्हारा भाईचारा खतरे में है। आप अपने भाईचारे, अपने न्याय, अपने संविधान, अपने बच्चे की एजुकेशन को अगर बचाना है तो इनके चंगुल से निकलना पड़ेगा। और जब तक तुम इनके चंगुल से नहीं निकलेंगे, ये भ्रमित करते हैं आप लोगों को, इसके भ्रमित से निकलना पड़ेगा आप लोगों को एक अच्छा माहौल बनाना पड़ेगा और देश में इनकी सरकार को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। जब तक तुम बीजेपी को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, जब तक इस देश में बात बनने वाली नहीं है। ऐसे ही हिंसा होती रहेंगी, ऐसे ही धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाता रहेगा, ऐसे ही लोगों के एजुकेशन को छीना जाता रहेगा, ऐसे ही लोगों के रोजगार को छीना जा सकता है। आपकी सॉल्यूशन का कोई वो नहीं है। अगर एक सॉल्यूशन है आपका, सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन, और कुछ नहीं है।